नंबर्स है, तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 17 होगा। उसी का यूज करके हमने x की वैल्यू, ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन आएगा 20 में, इसमें मिसिंग नंबर है वो हमें बताना है, नहीं लुप्त पद है वो बताना है, मिसिंग टर्म कौन सी है। ये देखो रेशियो में कुछ है ना, ऐसे अनुपात समानुपात जिन हम देखते हैं, इन दोनों में कोई पैटर्न है, वही आगे वाले दो में कोई पैटर्न होगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे ए आया है, यहाँ पे दूसरे टर्म में बी आया है, सिंपल नेक्स्ट टर्म आ गया, वो हमें यहाँ भी पता लग रहा है। यहाँ भी सारे ऑप्शंस में एन है, इसका मतलब एम के बाद में, इसको भी मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ, एम के बाद में एन आया है, ठीक है। तो वो तो सारे ऑप्शन में है। यहाँ पे देखो सी के बाद में डी ई आया है, एक मिस किया है, सी के बाद डी हटाया है, फिर ई आया है, सी के बाद में ई आया है, इसका मतलब डी को मिस किया है। सी के बाद ई है, तो एम के, तो सॉरी यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ मिस होगा, पी आएगा सीधा, यानी कि एन के बाद में सीधा पी आएगा, क्योंकि ओ को मिस करना है, क्योंकि यहाँ भी इसने क्या किया, सी के बाद डी को मिस किया है, तो ई आया। सिमिलरली आगे पी है, पी के बाद में एस लाया है ये, तो पी के बाद एस कैसे आया है, डी इसमें क्यू और आर दो को मिस किया है अब की बार, पी के बाद में क्यू एंड आर दो मिस करके एस आया है। तो यहाँ भी अपने पास जी है, तो यहाँ क्या आएगा, एच और आई मिस करना है, जे आएगा। यहाँ पे क्यू है, क्यू के बाद में यू आया है, क्यू आर एस टी तीन मिस हुए हैं, फिर यू आया है, तो यहाँ भी तीन मिस होंगे आई के बाद में, जे के एल इनको मिस करना है, क्या आएगा, एम आएगा। तो एन पी जे एम, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी था, यस। मतलब पैटर्न आइडेंटिफाई करना इजी था। ये 20 में आया हुआ क्वेश्चन, 2020, हर साल ही आते हैं क्वेश्चन। ये भी 20 में आया क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, एक बहुत लंबी सीक्वेंस है, 5 1 4 ऐसे स्टार्ट होके यहाँ तक सीक्वेंस आती है। हाउ मेनी ओड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ओड नंबर, यानी कि कितने ओड नंबर है कि उनके बाद में भी ओड नंबर आए हैं। ओड मतलब विषम संख्या, यानी कि कितनी विषम संख्या है कि उनके बाद में भी विषम संख्या है। तो 5 ओड है, 5 के बाद भी ओड है, एक तो ये हो गया। 7 ओड है, 7 के बाद भी ओड है दो। 3 ओड है, 3 के बाद भी ओड है 9। ओड और इवन तो जानते हो ना आप कौन सी होती है, यस 2 4 6 8 ये वाली सारी इवन है, 1 3 5 यानी ये वाली सारी ओड है। इसके बाद में 5 और 7 ओड है, ओड नंबर्स आर फॉलोड बाई द ओड नंबर्स। देखो 19 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, फिर 20 में भी आ गया। उसके बाद में 3 1 है, फिर 1 5 भी है, फिर 3 8 नहीं है, 8 5 भी नहीं है, 5 2 भी नहीं है, फिर 4 3 भी नहीं है, आगे 9 6 भी नहीं है। कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है टोटल, जो जिनको ऑड फॉलो करते, वो खुद ऑड है और उनके बाद भी ऑड नंबर आती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ऊपर हमने किया था ना 19 में आया था, वैसा ही क्वेश्चन है 20, यानी हर साल एक क्वेश्चन तो बहुत इजी आता है, थोड़ा सा बस उसको ध्यान रखना है, टाइम देना उसको 20 30 सेकंड, ठीक है। ये आप कर लोगे। अच्छा ये वाले क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ये हर साल 19 में भी आया था, फिर 20 में भी आया है, ये हम कल एक साथ देखेंगे सारे। सब में एक पैटर्न होता है, वो देखेंगे कैसे होता है, इजी है वो भी। ये देखो ये 20 में आया हुआ क्वेश्चन, 20 में भी तीन आ गए। A simple mathematical operation in each number, यानी कि हम हर नंबर में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए ऑफ द सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस के हर नंबर में अगर
कोई भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब कोई जोड़ घटाओ गुणा भाग प्लस माइनस, इनमें से कोई एक ऑपरेशन लगा दूं, रिजल्ट्स इन ए सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स, एक सीक्वेंस बनती है जिसका प्राइम नंबर से कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। 19 में भी हमने क्वेश्चन किया, उसमें भी प्राइम नंबर का रोल था। 19 और 20 में एग्जैक्टली सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, 19 में आया था वैसा 20 में भी आया है, सेम यहाँ भी ऐसा ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, यानी कि ये हमें सीक्वेंस गिवन है, इसमें एक हर नंबर में एक ऐसा ऑपरेशन लगाना है मुझे, एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर, इस सीक्वेंस के हर नंबर में, 14 में, 18 में, 20 में, 24 में, 30 में, 32 में। तो फिर एक जो नई सीक्वेंस बनेगी, रिजल्ट्स इन ए सीक्वेंस, एक नई सीक्वेंस बनेगी विद रेस्पेक्ट टू प्राइम नंबर, यानी कि उसका प्राइम नंबर के साथ कोई लिंक होगा, वो सीक्वेंस बनती है। ठीक है, प्राइम नंबर मैंने आपको बताए थे कि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11, 13, 17, फिर 19, फिर 23, फिर 27, 29, 31, 37, 39 नहीं होगा, 40, मतलब इस टाइप से सीक्वेंस वो प्राइम नंबर वाली बनती जाएगी। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब है कि इसमें केवल 2 नंबर का डिवीजन जाता है, एक तो खुद का, एक है वन का। अब इसके हर नंबर में ऐसा कौन सा मैथमेटिकल, यानी कि इनमें से कौन से सिंबल का यूज कर लूं मैं कि एक नई सीक्वेंस बना दूं। जैसे हमने 19 वाले क्वेश्चन में क्या किया था, दो दो में से एक घटाया, हर 2 नंबर को आपस में घटाया था, तो एक नई सीक्वेंस बनी थी 3, 5, 7, 11 वाली। बट यहाँ पे हमें जो ऑपरेशन लगाना है वो ईच नंबर्स में लगाना है, ईच नंबर में, यानी कि हर नंबर में वो ऑपरेशन यूज करना है कि प्राइम नंबर बन जाए। ये देखो 14 है, तो इसके आसपास देखो आप प्राइम नंबर कैसे बनी हुई है, इसको देखो और इसको देखो, कुछ दिख रहा है क्या आसपास? 13, 17, 19, 23, 27, 29 को देखो, मतलब 31 तक, और फिर इसको भी देखो, यस सर। इन दोनों में सब कोई क्लॉज दिख? यस सर, +1 करके आए हैं। कि अगर मैं सब में से एक एक घटा दूं, -1 करूं, यानी ये ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं हर नंबर में, ठीक है, तो मेरे पास एक नई सीक्वेंस बन जाती है, 13, 17, 19, 23, सॉरी 29, 31, बन गया ना नई सीक्वेंस। मतलब ऑपरेशन सब में सेम होना चाहिए, यानी सब में मैंने क्या किया है, -1 किया है, तो मेरे पास एक नई सीक्वेंस बन गई, नई सीक्वेंस है वो प्राइम नंबर से उसका लिंक, यानी वो खुद ही क्या है, सारे प्राइम नंबर है, विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई एक नई सीक्वेंस बनती है, बन गई। अभी यस सीक्वेंस सर। का अगला टर्म है 31, अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 37। 32 नहीं है, 33 भी नहीं है, इवन नंबर तो 2 को छोड़ के कोई होता ही नहीं है, 35 भी नहीं है, तो 37 है। अगर 37 इस प्राइम नंबर का इस सीक्वेंस का अगला टर्म है, तो इस ओरिजिनल सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा? 38। 38, क्योंकि एक घटाने पे ये नीचे वाली आती है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 30। ये क्वेश्चन अच्छा था। 19 में भी देखो, ये 2020 में आया है, 19 में भी प्राइम नंबर का आया था, उसमें लिखा नहीं था, बट इसने क्लियरली लिख दिया, 20 में भी आया। यानी कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन करते हैं तो प्राइम नंबर का भी कोई सीक्वेंस बन जाती है, उसका भी रोल होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। देखो 19 में एक क्वेश्चन इजी आया था, जो सिंपली आइडेंटिफाई करना था 5 के पहले कितने 3 है, बाद में कितने 7 है। 20 में भी एक आइडेंटिफाई करना था, ऑड के बाद कितने ऑड है। 19 में भी एक प्राइम का आ गया, 20 में भी एक प्राइम नंबर का है, तो क्वेश्चन केवल पैटर्न रिपीट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको ऐसे याद भी रखना है। ये हम एक साथ करेंगे। 21 का देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस। अब हमें इसमें
ये एक सीक्वेंस बनती है। ठीक है, सारे नंबर्स देखो कोई बहुत एक्सेप्शनली लार्ज नहीं है, एक ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं, तो स्क्वायर या क्यूब यूज नहीं करेंगे। सिंपली आपको एक दो नंबर देखने से कुछ तो लग रहा होगा ना कि क्या पैटर्न बनाया है इन्होंने। 2 से 7 है, फिर 7 से 22 है, 22 से 67 है, फिर ये है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन वाला चेक करके देख सकते हैं। 2 into 3 प्लस 1, 6+1 6 प्लस 1, 7 into 3 प्लस 1, 22 into 3 प्लस 1, 67 into 3 कितना होता है, 201 होता है ना। 201 + 1 202 हो जाएगा। हाँ, into 3 प्लस 1, तो ये पैटर्न बन गया, तो आपको सेम रिपीट होगा। जब नंबर एक ऑर्डर में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो या तो जोड़ किया होगा या फिर उसने मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिख ही रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करके 1 ऐड किया ना, 2 7 22 एक साथ। तो आप बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। 607 ऑप्शन 607। सी। 0, यहाँ से भी पता लग रहा है ना, सारे क्लोज है, तो यानी कि 600 के आसपास कुछ आएगा, तो 200 को 3 से कुछ गुणा किया होगा तभी 600 आएगा, है ना। यहाँ से भी हमको मिल ही जाता है। 6 into 3 18, 2 into 3 6। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें तो सिंपल पैटर्न फॉलो हो गया 21 में। ठीक है, सीक्वेंस वाले अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 21 मैंने बताया सर रिसेंट ईयर्स में काफी क्वेश्चन आने लगे हैं। देखो 21 में एक ये भी आया, एक ये आया सिंपल, ये भी आया क्वेश्चन 3, फिर 4 5। 21 में 5 क्वेश्चन है। रिसेंट ईयर्स में इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने लगे, तो ये देखते हैं क्या गिवन है। 2 आइडेंटिकल सर सर सीक्वेंसेस सर एक गिवन। चीज बताना था। हाँ जी। हाँ। सर एक चीज बताना था वरना क्लास ओवर हो जाएगी। सर कल ना यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर था। सर सीचेट इतना इजी आ रहा था, ऐसे लग रहा था मतलब मैंने आपकी क्लास से देखता था ना सर, तो ऐसा लग रहा है कि सर बोलते जा रहा है और मैं करता जा रहा हूँ, और सर आंसर आता जा रहा था। मतलब आई एम सो थैंकफुल सर, लिटरली सर। ये और वो तो मतलब आपने सर मेहनत की ना बात। नहीं, अरे नहीं सर, मेहनत वाली बात नहीं है सर, मेहनत मैं कितने टाइम से कर रहा हूँ, बट सर टीचर की कुछ ऐसी टेक्निक होती है ना सर, जो पढ़ाता है और बच्चे के दिमाग ऐसा लग रहा था। जैसे उसमें क्वेश्चन आता, एज वाला क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। सर ऐसा लग रहा था यू आर गाइडिंग मी इन बिहाइंड एंड आई एम राइटिंग, इस तरह से फीलिंग आ रही थी सर। और सर आंसर भी, तो सो आई एम वेरी ग्रेटफुल सर, थैंक यू सर। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने को अभी। नहीं, वो आपकी मेहनत थी, बट बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जब आप क्वेश्चन करते हो क्लास में, अपन रेगुलर रहते हैं अपन, तो पूरी क्लास में मोस्टली क्वेश्चन ही करते हैं हम, बीच में कोई बातें करते नहीं है वैसे, क्लास स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो अपना वही यस सर। मैक्सिमम पर्पज ये है कि टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, आपको भी बेनिफिट हो, और जो हमने स्टार्ट किया वो अपने पर्पज तक पहुंच पाए। सर यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई क्लास स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 15 मिनट तक लेक्चर चलेगा कि ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। अपन क्लास स्टार्ट होते ही सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एंड तक वही करते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि आप बस सिंपली क्वेश्चंस करते रहो, और जहाँ भी डिफिकल्टी हो क्वेश्चन अपन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल सीक्वेंसेस गिवन है 2 रोज में। ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस नंबर 2। 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस देने का पर्पज इनका ये है कि आप पहली सीक्वेंस से वो पैटर्न आइडेंटिफाई करो, उसको सेकंड में यूज करो। आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि दोनों सेम पैटर्न पे सीक्वेंस बनी है। ठीक है, इसमें जो भी पैटर्न बनेगा हमारा, वही पैटर्न सेकंड सीक्वेंस में यूज होगा। तो उसी का यूज करके हमें सी की वैल्यू बतानी है, सी की। तो पहले देखो नंबर है वो 8 4 6 15, फिर उसका समथिंग 52, फिर 236। वो नंबर एकदम एक्सेप्शनली नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत एक पैटर्न में बढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर या क्यूब का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे।
तो सिंपली या तो ऐड किया होगा या मल्टीप्लाई किया होगा या सब्ट्रैक्ट किया होगा, उन्हीं में से देखते हैं। बट जो नंबर इस रेट में थोड़े थोड़े बढ़ने लग जाते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का ही यूज किया होगा उसने। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था मल्टीप्लाई किया था। एड में एडिशन करते हैं तो नंबर एक एक जैसे से बढ़ते हैं सब, यहाँ पे अचानक से थोड़े ज्यादा बढ़ने लगे यहाँ पे आके, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किया होगा उसने नंबर्स को। तो अब आप देखो 8 से 4 लाने के लिए मुझे क्या किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस नंबर से करना पड़ेगा? पहले 8 था, फिर 4 हुआ, फिर वो 6 होता है, फिर 15, 1 फिर by 2. 22। और ये 0.5 और ये सब आ रहे हैं ना, यहाँ से भी आपको एक हिंट मिलता है, ये 0.5 है, ये 0.25 है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 से कर लिया 3 से कर लिया, कहीं 2.5 से भी हो सकता है, 1.5 से भी हो सकता है। ये जो नंबर है, क्यों ये पीछे नहीं थे कहीं भी, बट यहाँ पे अचानक से आ गए 0.5 और 0.25। इसका मतलब मल्टीप्लाई भी किया है, बट मल्टीप्लाई हमेशा होल नंबर से नहीं किया है, मल्टीप्लाई 2.5 2.75 ऐसे भी होगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया कितने से? 8 से 4 लाऊंगा तो आधे से 1 गुणा by 2. करना पड़ेगा ना 0.5। और फिर 4 से 6 लाने के लिए 3 by 2. 4 से 6, 3/2 तो 1.5 गुना हो जाएगा, तो 4 का 3 by 2. 3/2, ठीक है। वेरी गुड, 3/2। ये फिर 5/2, मतलब इसी ऑर्डर में बढ़ रहा है, 1/2, 3/2, 5/2। देखो 6 × 5 30/2, 15 हो गया। तो ये फिर कौन सा होगा? 7/2। 7/2 बनता है क्या? 15 × 7 कितना होता है? 105। 105. 105/2, 52.5 हो गया ना। और ये फिर 9/2 से होगा, यानी कि होल नंबर नहीं है। देखो ये 3.5, 4.5, ढाई ऐसे ना, ये 0.5 है, ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये 3.5 है, ये 4.5। तो वो हमें हिंट यहाँ पे मिल जाता है कि होल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, 2 3 4 ऐसे नहीं है, ये पॉइंट वालों से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये 9/2 से करके देखो कितना होता है। 52.5 × 9, सही है, ठीक है। तो हमें पैटर्न पता लग गया, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि पहले वाली जो सीक्वेंस बनी है वो बेसिकली 1/2 × 3/2, इसको 5/2, 7/2, 9/2 ऐसे मल्टीप्लाई करने से बनी हुई है। तो सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं हम, और सीक्वेंस बना सकते हैं। पहला नंबर 5 है, तो दूसरा क्या होगा? इसका 1/2 होगा। 1/2 करूंगा तो कितना आएगा? 5/2 लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक। और फिर अगला क्या होगा? अगले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3/2 से। तो कितना आएगा? 15/4 आएगा। फिर अगले को करना है 5/2 से। ये तो सेम हम यूज करें यहाँ वाला, क्योंकि आइडेंटिकल सीक्वेंस है, तो ये सेम यूज होगा। 15/4 को 5/2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 75/8, है ना। 15 × 5 75, 4 × 2 8। तो ये मेरा 5 है, ये मेरा ए था, ये बी है, और ये सी निकालना था मुझे। तो सी मेरा आएगा 75/8। तो 75/8 कितना होगा? सर सी ऑप्शन 9.375. 9.375। 9.37, ठीक है। 75/8, 9.375, ठीक है। तो हमें जो पैटर्न मिल गया उसी का हमने सेकंड में यूज किया, क्योंकि बहुत सारे आइडेंटिकल सीक्वेंसेज, उसी से हमने टर्म्स निकाले। गिवन क्वेश्चन से हमें हिंट ये मिल रहा था कि जो नंबर है वो कंटिन्यूअसली थोड़े थोड़े यहाँ पे, यहाँ तो कम हुआ था बट यहाँ बढ़ रहे हैं, बट वो बहुत ही स्लो रेट में रहे हैं। इसका मतलब मल्टीप्लाई किया होगा। और क्वेश्चन सीक्वेंस के दो नंबर्स में 0.5 और 0.25, अगर वो स्टार्टिंग से होते हैं तो हमें आइडिया नहीं लगता, लेकिन वो बीच में आके 0.5 और 0.25 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई भी उन्होंने कोई इसी टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि ऐसे 2 से कर दिया, 3 से, वैसे नहीं है। 1.5 से, 2.5 से, 3.5 से, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। तो वहां से अपने को हिंट मिल गया, तो हमने पता लगा लिया कि ये आगे से आगे सीक्वेंस कैसे बनी है, उसी का यूज करके
ABC निकाल लिया। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अभी अपने पास यस इस टॉपिक के काफी क्वेश्चन है अभी तो। 21, 22, 23, 24, 25, 25 तक के हैं। 25 में भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। 25 में 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन आए हुए हैं 25 में। और एक ये वाले भी करेंगे, ये हर साल आता है एक पैटर्न पे। 25 में भी आया हुआ है, 24 में भी है, 23 में भी है, और उसके अलावा 22 में नहीं था, 21 में है, 20। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे